स्कूल अगर मान्यता है तो मान्यता रद्द की जाए, और अगर वो बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का एडमिशन दिखाते हैं बाद में। इसमें सारे के सारे ये जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार नहीं, ये संप्रदायों के ठेकेदार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। संप्रदाय सरकारी नौकरियां पाना बड़ा मुश्किल काम है। सरकारी नौकरियों में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस देश के लोग जिनमें वाकई टीचर बनने की योग्यता है बहुत। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर आई जिस खबर ने सबको दहला कर रख दिया, क्योंकि तमाम जिस प्रकार की खबरें हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर अब जो जहर है वो बच्चों तक जो है वो चला गया है। आप कि क्या इस तरीके से धर्म की जो राजनीति की जा रही है और इस धर्म की राजनीति का असर जिस प्रकार से बच्चों पर पड़ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? और अगर ऐसा हुआ है कि इस तरीके की हरकत, इस तरीके की शर्मनाक चीज सामने आई है, तो क्या सोचते हैं? हमारे साथ बलराज जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हमारे साथ हैं। इस चीज पर क्या एक्शन लेना चाहिए? कड़े से कड़ा एक्शन होना क्या चाहिए कि अगर इस बच्चे के साथ इस प्रकार की हरकत की जा रही है कि और उसी के साथ ही उसे पीट रहे हैं, चांटा लगा रहे हैं, और टीचर पीछे से ये कहता नजर आ रहा है कि आवाज नहीं आई, तुम में इतनी जान है और तेज मारो। बेटे, ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये खाली मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, किसी एक स्कूल की बात नहीं है। इस देश में हजारों हजारों स्कूलों में इस तरह की बातें होती हैं, जहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को जातिगत या धर्म सूचक बातों का आमना सामना करना पड़ता है। ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, चांद पे हमने अपना यान भेज दिया है। इन बातों का और मानसिकता हमारे टीचर की क्या है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताओं की मानसिकता से भी बड़ी मानसिकता इस देश के टीचर की चाहिए। होना क्या चाहिए उसके साथ, सर ये बताइए। देखिए, अभी मुझे ये मालूम पड़ा है कि वो स्कूल भी खुद चलाती हैं। कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल है, अगर मान्यता है तो मान्यता रद्द की जाए, और अगर वो बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का एडमिशन दिखाते हैं बाद में। तो इस तरह के स्कूल बंद होने चाहिए जहाँ पर टीचर क्वालिफाइड नहीं है। इस तरह की दुकानें जो स्कूल के नाम पे चल रही हैं, छोटे छोटे स्कूल, मैं ये नहीं कहता सारे गलत हैं। बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, सरकारी नौकरियां पाना बड़ा मुश्किल काम है। सरकारी नौकरियों में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस देश के लोग जिनमें वाकई टीचर बनने की योग्यता है, बहुत बार वो स्कूलों में टीचर नहीं लग पाते, सिलेक्शन प्रोसीजर की वजह से और नीतियों की वजह से और सिफारिश और धांधलियों की वजह से। ऐसा कई स्टेटों में देखने में सामने आया है। यूपी में इस तरह के बहुत केस हैं, आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी। यूपी से ज्यादातर केस आते हैं। यानी हरियाणा में तो टीचर अपॉइंटमेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके बेटे जेल में भी जा चुके हैं, जेल काटी है उन्होंने टीचर भर्ती पे। तो असली योग्य टीचर्स को नौकरियां नहीं मिलती, तो ऑप्शन खुली है उन लोगों के लिए कि वो अपने प्राइवेट स्कूल खोल के अपनी भागीदारी कर पाएँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर इस तरह की हरकत जो सामने आई है, ये पूरी मानवता पे तो कलंक है ही है। ये टीचर, गुरु वाले पद पे एक कलंक है। वो तो ये तक कह रही हैं सामने आकर कि मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया है। ये भी गलत बात है। सारे देश ने वो वीडियो और वो इस तरह का वो देखा है। अगर उस पर वो कहें मैं शर्मिंदा नहीं हूँ तो ये और गलत बात है। उनको अपनी गलती को मानना चाहिए। वो भी आखिर इंसान हैं, गलती कर सकते हैं। टीचरों से गलतियाँ होती हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो उस तरह के क्वालिफाइड नहीं हैं। खाली टीचर होना बड़ी बात नहीं है, एक शिक्षक वाली मानसिकता होना बड़ी बात है। बच्चों का सबसे पहले गुरु और टीचर है माँ बाप, और माँ बाप फिर अपने जीवन यापन में लगे रहते हैं। इसलिए स्कूल की जरूरत पड़ी कि जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और शिक्षा का असली मतलब है बेटा, 2 प्रश्नों का उत्तर मिलना, कैसे जीना और क्यों जीना। और कैसे जीना में तो और क्यों जीना 2 ही प्रश्न है पूरी ज़िंदगी में सबके सामने। आप जितने मर्जी क्वेश्चन सोच लो, वो इन 2 ही कैटेगरी में आते हैं, क्यों जीना और कैसे जीना। शिक्षा का मतलब वह है जहाँ पर बच्चा एजुकेशन लेके उसका व्यवहार शिष्टाचार में तब्दील हो, अच्छा व्यवहार उसका बन जाए। इसलिए शिक्षक की क्वालिफिकेशन उसकी बीएससी, बीएड, एमए, बीएड नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है शिक्षक का आचरण। क्या शिक्षक उस तरह का आचरण करता है जिस तरह का आचरण हम अपने बच्चों में चाहते हैं? क्योंकि जीता जागता टीचर ही वो आचरण, टीचर से, माँ बाप से आचरण, परिवार से आचरण, समाज से आचरण ही बच्चों में जाता है। आचरण कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। आचरण एक व्यवहार वाली चीज़ है, जो हम जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे घर में ऐसा ही करेंगे। अगर हम आए हुए मेहमानों की सेवा करेंगे तो बच्चे भी देखते हैं, वो भी ज़िंदगी में ऐसा ही करेंगे। उन्हीं को संस्कार कहते हैं। तो शिक्षक वही जो बच्चों में अच्छा आचरण स्थापित कर सके, वो तभी कर सकता है जब वो खुद का आचरण अच्छा हो। तो आपको क्या लग रहा है? आप देखिए, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर मामले इस तरीके के आते हैं, या आपके पास तो मामले ऐसे भी आते होंगे, केसेस आते होंगे जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं। अगर धर्म की राजनीति तो चल ही रही है, ये तो आप भी अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि किस तरीके से धर्म जो है वो भारी हो रहा है, इंसान पर ही किस तरीके से भारी हो रहा है कि बच्चे को पता है हाँ भाई ये मुसलमान है, इससे दूर रहना है, या ये हिंदू है, इससे दूर रहना है, इस प्रकार के। तो सबसे ज़्यादा अगर रोल कोई निभा रहा है
चाहे वो सरकार हो, या किस पर एक वो लगाएंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहा है ना ये धर्म के अफीम को जो लोग लगा रहे हैं? इसमें सारे के सारे ये जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार नहीं, ये संप्रदायों के ठेकेदार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। संप्रदाय किसको कहते हैं? जिनको पूरी मानव जाति नहीं मानती, कुछ हिस्सा मानता है। ये मान्यता पे आधारित होते हैं। मान्यता पे आधारित होने का क्या मतलब है? जिन चीज़ों का मानव जाति को पता नहीं है, मगर वो भी किसी के कहने से या किसी किताब, धार्मिक किताब के, सांप्रदायिक किताब के आधार पे उसको मानते हैं, उसको कहते हैं मान्यता। वो सच्ची भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे गैलीलियो के साथ हुआ था, उसने माफ़ी मांगने के बाद भी उसको सज़ा हुई थी। उसने कहा था धरती घूमती है, और बाइबल में कहीं लिखा था धरती नहीं घूमती। तो एक सच्चे आदमी को भी सज़ा भुगतनी पड़ी संप्रदाय की वजह से। कौन सा संप्रदाय था वो? ये ईसाइयत, बाइबल के आधार पर। इसलिए पूरी मानव जाति एक है और पूरी मानव जाति का एक ही धर्म है। यानी धर्म है तो आज की तारीख में कौन इतना ज्यादा वो कर रहा है कि हाँ बच्चों तक के मन में ये है कि हाँ हमारा धर्म ये है, इसका धर्म ये, इससे दूर रहना, इसका रोल है, मीडिया है या सरकार है? वही मैं बताने वाला था आपको। क्योंकि पूरी मानव जाति का जीने, अगर सही तरीके से जीना चाहें पूरे 700 करोड़ या 140 करोड़ इंडियन लोग, तो उनको सही एक आचरण के साथ अपने में और पराये में भेद मिटाना होगा। अपने और पराये का भेद जब तक रहेगा, मानव जाति में ऐसे ही संघर्ष और लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। और इस सारी चीज़ को अब चालू भेद को करने वाला ज़्यादा कौन है? धार्मिक, जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, वो धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक लोग हैं। वो अपनी अपनी दुकानों को सजाए रखने के लिए, अपनी अपनी दुकानों में अपने फॉलोअर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उससे उनको पहचान मिलती है, पैसा मिलता है और ठौर ठिकाना मिलता है, इसलिए वो लोग इसको कम नहीं होने देना चाहते। दूसरा, सरकारें, पॉलिटिकल लोग, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जनप्रतिनिधि पे आधारित है और जनप्रतिनिधि यहाँ वोट के आधार पे चुना जाता है। और जिसकी एक वोट ज़्यादा आती है वो एमएलए, सरपंच, एमपी बन जाता है। एक वोट हाउस में ज़्यादा आ जाती तो सीएम बन जाता है, पीएम बन जाता है। इस एक के चक्कर में हम लोगों को बांटने पे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा इस देश को बांटने में, मीडिया भी इसमें शामिल है। हाँ, क्योंकि अब जिसकी सत्ता होती है वो मीडिया को भी, जुडिशरी को कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि उसके रास्ते में कोई रोड़ा ना अटकाए। और अब हर बार ऐसा होता है, मीडिया कब्जे में रहता है काफ़ी हद तक, मगर अब तो मीडिया काफ़ी ही पूरा का पूरा 100% गोदी मीडिया हो गया, यानी सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। जैसे उनको बोला जाता है उस तरह की खबर दिखाते हैं, उस तरह की खबरों को ट्रेंड कराने की कोशिश की जाती है, उस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। अब कोई भी, क्योंकि अब नज़दीक इलेक्शन भी है, चुनाव आने वाले हैं, और देश में अब ये खबर है और देश में ये कहा जा रहा है, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले किसी के वो यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, वहाँ क्लियर कट ये बात है कि भाई जिस आदमी को जैसे जीतने की आदत पड़ जाती है, जैसे किसी खिलाड़ी को भी ये लगता है मेरा ये दाव हावी है, इस दाव से मैं जीतता हूँ, गोल्ड मेडल जीत जाता हूँ, बार बार उसी दाव के आधार पर अपना गेम करता है। कि आज सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, और ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो पहले कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, सीधे के सीधे सीएम बने थे किसी स्टेट के। और सीएम बनने के बाद वहाँ 2002 में कोई कांड हुआ जिसको गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए, आगजनी हुई काफ़ी दिन तक और ब्लेम लगते रहे, और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोलना पड़ा राजधर्म निभाओ, इस तरह की बातें आई। फिर भी नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए। तो लोगों का देश में एक ये समझ बनी है लोगों की कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनको ऐसा लगता है, या उनकी पार्टी को ऐसा लगता है, या उनका जो बैकअप संगठन है जो उनको बैक करते हैं, उनको ये लगता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम करने से हिंदुओं की मेजोरिटी है देश में, वोट ज़्यादा मिल जाएंगी और सरकार दोबारा बन सकती है। और जनता को भी तो रुचि आती है ना इसी में। अब आप टीवी चला कर देख लीजिए, जब तक डिबेट नहीं आ जाती, जब तक खुला रहता है टीवी एकदम, और डिबेट आते ही किस तरीके से इतना इंटरेस्ट जनता लेती है। टीआरपी तो जनता ही दे रही है। बिल्कुल, टीआरपी जनता दे रही है। और टीआरपी किस चीज़ पे आप, हम घर में टीआरपी के आधार पर अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं क्या? अगर कोई टीआरपी के आधार पर, मैं तो नहीं चाहता हमारी भावी पीढ़ियाँ उस टीआरपी के सहारे ऐसी चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ों में भागीदारी करें, ऐसी चीज़ों का हिस्सा बने जो गलत है मानव जाति के लिए, हम सब के लिए। हम सब का सह अस्तित्व है, ये सबको समझना होगा। उसके बिना पूरा मानव जाति खतरे में है, भय से ग्रसित रहती है। और बिना भय के अगर जीना हम चाहते हैं, सबसे पहले अपने शिक्षा को हमें ठीक करना है, सभी शिक्षकों को। और ये मुद्दा सामने आ गया, इसमें हमें ज़्यादा इसको पॉलिटिकल वो लेने के बजाय से सबक सीखना चाहिए। और देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को दोबारा से टीचर ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग, एक और मैं बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। चलिए, तृप्ता त्यागी को लेकर ट्रेंडिंग पर जो ट्विटर पर इस वक्त है ना हैशटैग, वो ये है कि आई सपोर्ट तृप्ता त्यागी। लोग तृप्ता त्यागी के सपोर्ट में उतर रहे हैं। तो वो लोग कौन है? क्या उन्हें वो वीडियो नहीं दिखी, या वो वीडियो फेक है, या किस तरीके से कोई एंगल निकाला जा रहा है? बेटा, ये तो जो कुछ लोग आई सपोर्ट तृप्ता त्यागी जो कह रहे हैं, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो ट्रेन में बिना मतलब के गोली चलाते हैं और दाढ़ी वाले लोगों को ढूंढ के मार देते हैं। ये उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये कैसे होते हैं? हमारे तो लोग हैं। क्यों इनकी मानसिकता ऐसी हो गई? क्योंकि हमने इनके अंदर भय ज़्यादा डाल दिया कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इस तरह का एक भय क्रिएट किया है। और वो भय किस में है? जो बीजेपी के मेन पॉलिटिशियन हैं,
या बीजेपी के मेन लीडर हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनकी अपनी बच्चियों ने शादियां की हैं मुस्लिम लोगों से, और उनके दामाद बीजेपी में मंत्री हैं, तो उनके लिए तो ये नहीं है। एक गरीब आम आदमी जिसको रोजी रोटी अच्छी चाहिए, ये वो समाज का वो हिस्सा ज़्यादा है जो बेचारा अभी भी निःशुल्क राशन पे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। जिस निःशुल्क राशन के डब्बे पे प्राइम मिनिस्टर का फोटो भी छपा रहता है। पिछली बार आवाज़ उठी थी इस बात पे कि देश के लोगों को हमें गरीबी लेवल से ऊपर उठाना है, अपने हर बच्चे में, देश के हर बच्चे में विश्वास भरना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है देश की राजनीति में और प्रशासन में। देश का हर बच्चा अपने देश पे गर्व कर पाए, देश में कोई भी ऊंच नीच का फ़र्क कम हो, देश में कोई भी निःशुल्क बिजली, फ्री राशन की आदत किसी को ना पड़े। इससे हमारा समाज पंगु हो रहा, अपंग हो रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को, क्यों गरीब बच्चे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पैसे के बगैर। अमीरों के लिए हिंदू मुस्लिम या धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ बना है इस देश में तो वो बना है गरीबों के लिए। नहीं, धर्म तो सबके लिए है। बंटवारा जो किया जा रहा है, यस, बंटवारे के शिकार जो होते हैं वो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं। अब आप देखिए ना, हरिद्वार में जो कावड़ है, आज यात्रा, कावड़ की यात्रा कैसी यात्रा है। इस कावड़ की यात्रा में धार्मिकता नहीं होती, इस कावड़ की यात्रा में टूरिज्म होता है, सांप्रदायिकता होती है। और इस कावड़ यात्रा के पीछे आम समाज को नहीं पता, इस कावड़ यात्रा को चलने से पहले बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े संगठन गुप्त मीटिंग करते हैं कि कावड़ यात्रा को कैसे और किस तरह से बढ़ावा देना है, और उसके लिए कहाँ कहाँ केले और फल सब्जी और ये वो लगाना है, ताकि उसको देख के, फ्री के उस राशन को देख के बच्चे सोचते हैं चलो भाई आना जाना पैदल और रास्ते में खाने के लिए फ्री सेवा, तो ये बढ़ावा दिया जाए। अगर यहाँ से ऐसी कोई वीडियो निकलती है तो क्या एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो इस मामले में संज्ञान ले, या खुद सामने आकर एक ट्वीट भी इस मामले में कर दे? और या अब क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाएंगे उस स्कूल पर या नहीं? बिल्कुल, देखिए यही काम कोई मुस्लिम टीचर करता, वही मेरा सवाल था। अब तक तो उसका स्कूल भी तोड़ दिया जाता, वो जेल में होता। इससे साबित होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो खुद ये कुछ लोगों ने कहा है कि हमें तो ये लगता है ये वीडियो भी आज की सरकार द्वारा तैयार करके इसको फ्लोट किया गया है, ताकि इस पे भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, या टीचर भी स्पेशल चुनी है, कोई त्यागी टीचर है। ये सारा का सारा खेल तमाशा वोट के लिए हो रहा है। अदरवाइज़ इससे सबक एक लेना चाहिए। इसमें वोट की राजनीति वाले लोग जो बोगले भगत की तरह इस मामले को देख रहे हैं, उनसे बचा जाए। और पूरे शिक्षा जगत में टीचर लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि हम अपने किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करें, जिससे कि उनके मानसिक बचपन में आघात पहुँचे कि मेरा टीचर भी मेरे से जातीय धर्म के नाम पर भेदभाव करता है। तो अब अगर कोई एक्शन नहीं होता या कुछ भी नहीं होता तो आप क्या करने वाले हैं फिर? देखिए, जो एक्शन नहीं हो रहा या नहीं होगा, यही तो फ़र्क देख रहा जाएगा मुद्दा। नहीं, फ़र्क ये देख रहा पूरा देश कि जहाँ मुसलमान की बात आती है तो वहाँ एक्टिविज्म दिखाई देता है सरकार का, यूपी सरकार का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। और जहाँ पे उनके साथ कोई भेदभाव की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं और चुप ही साथ। इसमें जो षड्यंत्र नज़र आता, मुझे तो इसमें भी कोई षड्यंत्र नज़र आता है। इस पूरी इसमें वीडियो वायरल कैसे हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, कैसे वायरल हुआ, इसका रिकॉर्ड तो उसी के परिवार वालों ने किया है, लड़के के परिवार वालों ने। लड़के के परिवार वालों ने कैसे कर लिया? ये मेरी जो बातें हुई हैं उनसे कॉल पर, उन्होंने ये कहा कि उनका कोई लड़के का कजन वगैरह था, वो गया हुआ था उस साइड, तो उसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है। नहीं, ये तो सवाल तो वहाँ भी उठ रहे हैं, क्या दबाव है क्या परिवार पर? नहीं, कोई बच्चे का घर वाला रिकॉर्ड कर रहा और टीचर पिटवा रही है, ऐसा बहुत मुश्किल है। किसी और ने रिकॉर्ड किया, इसमें भी मुझे तो कोई षड्यंत्र नज़र आता है। और इसको ध्यान से देखने की बात है। इन चीज़ों में समाज को एकदम हिंदू मुसलमान पे आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आने की ज़रूरत है कि सिस्टम में जो गड़बड़ है उसको हमें ठीक करना चाहिए, और किसी की भी वोट की राजनीति का शिकार इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, हरियाणा में एक मुद्दा हुआ था, हरियाणा में काफ़ी लोगों के शनिवार इतवार को घर तोड़ दिए गए, ताकि कोर्ट तो मंडे को खुलती हैं। गुंडे मवाली करते हैं ऐसे काम, छुट्टी दे के किसी के मकान पे कब्जा करना या किसी के मकान को तोड़ना, ये गुंडे मवालियों का काम है, सरकारों का काम नहीं है। हरियाणा में ऐसा हुआ और उस लोगों के घर तोड़े गए। कौन थे ज़्यादा लोगों? सिर्फ मुसलमान। उनका यही कसूर है कि उन्होंने मुसलमान धर्म फॉलो किया है, और किस तरह से उनके साथ ये हुआ। मगर समाज अब समझ गया है। समाज समझने के बाद क्या हुआ, जो हिंदू, जो वहाँ पर बजरंग दल या दूसरे जो संगठन विश्व हिंदू परिषद, उसको चलाने वाले जो लोग थे, इधर उधर से इकट्ठे किए हुए थे बच्चे, कोई भी लोकल नहीं था। और वो क्या था कि कुछ बच्चे मारे जाते, और गरीब तबकों के वो बच्चे थे, वो मारे जाते, तो देश के लोगों में एक मैसेज जाता कि मुसलमानों ने इनको मार दिया, और उसे एक माहौल बन जाता है बीजेपी के पक्ष में वोट के लिए कि मुसलमान तो बड़े खतरनाक होते हैं, इन्होंने मारा है। और तो शुक्र है वहाँ इस तरह की ज़्यादा ज़्यादती नहीं हुई, और अब समाज समझ गया है। इसलिए समाज, हरियाणा के काफ़ी लोग उनके साथ खड़े हो गए और चैलेंज कर दिया, बल्कि अब तो कि इनकी तरफ उंगली उठा के देख। झुकाव जा रहा है इस साइड, ये जनता समझ गई है। जनता समझ भी गई है, और जनता का झुकाव भी है कि जिसके साथ अन्याय करोगे हम उसके साथ खड़े हैं। यह अन्याय ठीक नहीं है। एक के साथ अन्याय दुनिया में हर एक के साथ अन्याय के बराबर होता है।
चलिए इसी के साथ देखिए बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे और मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है उसको लेकर अब जो हैशटैग चल रहा है कि आई सपोर्ट तृप्ता त्यागी, इस हैशटैग को लेकर लगातार ट्रेंडिंग पर इस वक्त ट्विटर पर जो है ये हैशटैग है। इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कि जिस शिक्षिका ने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया उसके सपोर्ट में लोग उतर रहे हैं। इस पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अगर ये मुद्दा दब गया या इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन तृप्ता त्यागी पर नहीं लिया जाता है तो उसके बाद क्या क्या सर्कमस्टेंसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और एक और सवाल जो लास्ट में ये बनता है, जो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी आप दीजिएगा कि आखिर अब कहां है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और जो बुलडोजर राज कहा जाता है, जिस उत्तर प्रदेश में राम राज्य कहा जाता है, इस राम राज्य पर और इस बुलडोजर राज पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां गायब है योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।